देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन सब है आरआरबी रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है। सब जो है जितना है, अगर आपको एग्जाम देना है तो इसी पैटर्न पर तैयार करके इस टॉपिक से जाइएगा। जैसे प्रॉफिट और लॉस का कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन समय, डिस्टेंस, स्पीड, समय, दूरी, चाल का है। तो कैसा कैसा क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आप इसे बना पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और इसे बनाइए। क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए 7 की दर से खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, और उतनी ही वस्तुएं माने उसे ही 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उससे लाभ होगा कि हानि और कितना प्रतिशत? लाभ होगा कि हानि और कितना प्रतिशत? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन पहले समझाते हैं। कह रहा है 5 रुपए में 6 रुपए में 7 की दर से, 6 रुपए में 7 की दर से, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं at 7 for RS6, at 7 for RS6। इसका मतलब होता है ना बच्चों कि 6 रुपए में 7 की दर से, मतलब 7 वो 6 रुपया में मिली। चॉकलेट, अंडा, मिठाई, केला, जौन चीज भी होके, अगर ओकरा के 7 गो लेब तो 6 रुपया देवे के पड़ी। अगर आप 7 लेंगे तो उसका प्राइस 6 रुपया होगा 7 की दर से। ये नहीं कि 7 गो लिया है 6 रुपया दिया है, ऐसे नहीं है, ये रेट है उसका। अगर मान लीजिए आप 14 लेंगे तो 12 रुपया लगेगा, 21 लेंगे तिगुना तो ये 18 रुपया लगेगा। अब जितना खरीदा होगा, क्लियर नहीं किया है कितना खरीदा है, और जितना खरीदा है उतना ही बेचा है। तो जब भी वस्तु को बराबर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बस जो वस्तु को बराबर करना पड़ता है। जो सीपी है, जो एसपी है, उसमें जो वस्तु होती है ना उसे बराबर करते हैं। जो रुपया होता है वो सीपी एसपी होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और लाभ हानि निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसका मतलब हुआ कि 6 रुपए में कितने? 7 की दर से। 6 रुपए में 7 की दर से के मतलब हुआ कि 6 रुपया में 7 गो केला, अमरूद, चॉकलेट, कोई भी वस्तु मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैसे बनेगा और बेचता कैसे है? देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, बेचता कैसे है? 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से। इसका मतलब हुआ बच्चों कि 5 गो अगर बेचेगा ना तो 4 रुपया लेगा, 5 गो बेचेगा तो 4 रुपया लेगा, और 10 गो बेचेगा ना तो 8 रुपया हो जाएगा। बेचने का उसका रेट है। तो इसका लाभ हुआ कि हानि कैसे पता करते हैं? देखिए इसको बनाने का 2 मेथड है, कंसेप्चुअल, और एक जैसे बता देंगे कि तुरंत कैसे एग्जाम में लगा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि जब भी लाभ हानि होता है ना, एक दिमाग में रखिए, अगर मान लीजिए आप 10 गो चॉकलेट किन के लाइए, आप 5 गो बेच दीजिए तो पता नहीं चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि। जब पूरा बेचिएगा तभी पता ना चले। 5 गो बेच दिए, 10 गो लाए 10 रुपये में, 5 गो बेच दिए 9 रुपये में, अब 5 गो बेचे नहीं, कहा गया चूहा, या बरसात में हो गया खराब, तो 1 रुपया घाटा लग गया। जब तक बेच नहीं दीजिएगा तब आप सोचे कि अभी तो 9 रुपये निकल गए, लाभ है, ऐसा कोई नहीं है। जब टोटल माने इसका कंसेप्ट ये बता रहे हैं कि जो वस्तु होती है ना, बेचने वाला खरीदने वाला इक्वल होना चाहिए, दाम नहीं वस्तु, तभी पता चलता है। तो वस्तु लिखेंगे एक तरफ, जैसे क्रय लिखेंगे सीपी, तो सीपी में क्या है? सीपी में क्या है बच्चों? सीपी में है, सीपी जो है पहला, जो है पहला का सीपी कितना है? अरे खरीदा है कितना? 6 रुपये में, 6 रुपये में। और संख्या कितना है? अरे संख्या कितना है? 7, और रुपया कितना लगा है? 6 रुपया। पहला जो है सीपी, पहले का ये सीपी है, पहले का बच्चों ये क्या है? सीपी है। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है, दूसरा देखिए सीपी, और एसपी क्या है बच्चों? एसपी जो है, एसपी जो है कितना में बेचा है? तो 5 की दर से, 5 गो बेचा है, क रुपये में? 4 रुपये में। अब ऐसे लिख लेना है आपको, कंसेप्चुअल बता रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना कि ये जो क्वेश्चन दिया है कि CP 76, इसका मतलब हुआ बच्चों कि 7 गो खरीदा है 6 रुपया में। CP माने क्रय मूल्य, इसको क्रय कहते हैं, क्रय, कॉस्ट प्राइस। इसको SP माने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं जानते हैं तो हिंदी वाले मीडियम वाले लिख लेंगे विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेच रहा है कितना?
खरीद रहा है 6 रुपये में 7 गो और बेच रहा है 5 वस्तु 4 रुपये में, तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ? मूल्य तो ये तो वस्तु की संख्या है, दाम तो ये है ना, तो 6 रुपया हुआ। और ये कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 4 रुपया। लेकिन वस्तु बराबर रहेगा तब, तो वस्तु बराबर करने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। वस्तु बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए 7 5 का एलसीएम लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम लीजिए, 35 होगा 35। जितना एलसीएम आता है ना उतना बना दीजिए इसको। तो 35 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा होगा 5, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे, 5 से दोनों में। इसको 35 बना, जितना एलसीएम आता है उतना ही बनाना है आपको। यहाँ पर क्या कर देंगे? 7 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 7 से गुणा। अब ये आपका बरोबर हो गया वस्तु, ये वस्तु क्या हो गया? बराबर। तो दाम कितना, खरीदने में कितना लगा? 30 रुपया, 5 से गुणा किया है, और सचौ के 28 रुपया, तो हानि हो गया। देखिए अब कैसे पता चल गया? अब कैसे पता चल गया? वस्तु बराबर कर दिए बच्चों। वस्तु बराबर करना है, आप जरूरी नहीं एलसीएम लेने से थोड़ा इजी हो जाता है कि कितना बराबर करें। आप कुछ भी बराबर कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं, बटा में आएगा कैलकुलेटर, कुछ भी यहां कर सकते हैं। यहां जितना मन उतना करें, ये नहीं बाउंड है कि इतना ही करना है, बस वस्तु को बराबर करना है। क्यों? क्योंकि वस्तु जब तक बराबर नहीं होती है ना, लाभ हानि आप नहीं बता सकते। मान लीजिए 20 गो खरीदे हैं, 20 गो बेचेंगे तभी पता चलेगा। तो 20 गो खरीदने में क्रय मूल्य का मतलब 30 रुपया लगा, अब 35 को बेचने में उसको 28 खरीदा था 30 का, तो 2 रुपये घाटा हो गया, कम है, विक्रय कम है, तो 2 रुपया हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत होता है, हानि हो गया, कम हो गया तो हानि प्रतिशत होता है, जितना हानि होता है ना 2 ऊपर, अब बटा में क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है 30 गुणे 100, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/15। अब 1/15 का फ्रैक्शन याद कीजिए। 1/15 को क्या कहते हैं बच्चों? वैसे नहीं 100 में 15 से भाग दीजिए, या 1/15 को क्या कहते हैं? तो 1/15 को कितना परसेंट कहते हैं, यही आपको याद करना है। तो 1/15 हो गया, तो ऑप्शन में तो फ्रैक्शन में दिया नहीं, तो 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90, 6.7, आंसर हो गया 6.67। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इस दर से खरीदा, इस दर से खरीदा। अब दूसरा मेथड देखिए, इसको आप कैसे उड़ा सकते हैं? इसको आप उड़ा सकते हैं ऐसे, देखिए रेट लिखिए, पहले वस्तु लिखिए, जो पहले दिया है पहले वस्तु लिखिए। तो वस्तु कितना है? 7 गो, रुपये कितना है? 6। इसके बाद दूसरा वस्तु लिखिए, वस्तु कितना है बच्चों? 5, रुपया कितना है? 4, बस हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा करो, हमेशा पहले वस्तु लिख देना है, और इसके बाद इधर रुपया लिखना है। पहले वस्तु माने जो दर दिया रहता है ना, दर या रेट 4 कहता है, ऐड 4 वो वस्तु होता है, यहाँ लिखते हैं, और रुपया यहाँ लिख देते हैं। अब तिरछा तिरछी इसमें गुणा करो, 7 के 28, अब माइनस करके है तिरछा तिरछी, 5 छक्का 30, अब बाटा में जो माइनस किए हैं ना, जो माइनस के इधर है वहीं लिखना है, गुणे 100। अब देखिए कटाइए इसको, तो माइनस में 5 आएगा, माइनस का मतलब हानि हो रहा है। अगर प्लस में आ जाए, जैसे इधर वाला ज्यादा हो जाए, तब लाभ हो रहा है, तो हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है? -5 हो जाएगा, अब बाटा में 30 गुणे 100, तो आ गया उत्तर 1/6। माइनस का मतलब हानि लिख देंगे, माइनस हटा देंगे, तो हानि हो गया 6.6। ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? इधर वस्तु लिख लेंगे 7 और 5, और इधर रुपया लिखेंगे 6 और 4, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 7 के 28, 5 छक्का 30, और जो 30 माइनस के इधर है ना वही नीचे लिखना है, गुणे 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर अलग टाइप का है, या देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, बनाइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, देखिए 8 रुपए में 7 की दर से आप समझा दिए। 8 रुपए में बच्चों कितना कह रहा है? 7 की दर से। तो हम क्या करेंगे? वस्तु लिखेंगे, 7 8 लिख रहा है, 7 8 दिया है, अरे 7 गो 8 रुपए में, 7 8 लिख दिए। फिर क्या दिया है? पहले वस्तु 6 रुपए में 5 की दर से, 6 रुपए में 5 4 दिया है, इंग्लिश में थोड़ा धुधुला है फिगर, इससे ध्यान न दे। 5 है 5, कितना में? 5 को 6 रुपया। अब क्या करेंगे बच्चों? तिरछा तिरछी गुणा, ऐसे उसे भी बना सकते हैं वस्तु बरोबर करके। 7 छक 42 माइनस 8 5 40, बटा में जो इधर घटा है ना, पहले वस्तु लिखना है, ध्यान देना है, इधर रुपया लिख देना है, नीचे 40 लिखना है। ये
जो यहाँ घटाए हैं गुणे 100। ये कैसे करते हैं, जैसे इंटर में डिटर्मिनेंट में करते हैं कि पहले इसी को गुणा करना है बाद में इसे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में इंटर में पढ़े ना। तो यहाँ 2 आ गया बच्चों, तो 2 प्लस में आ गया तो लाभ हो गया 2/40 गुणे 100। तो 1/20, 1/20 को क्या कहते हैं 5%। तो 5% क्या हो गया लाभ, लाभ ऑप्शन नंबर लाभ हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस में आ रहा है, माइनस में आता तो हानि, तो लाभ हो गया। तो 5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो 5% ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये मेनी टाइम्स रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर बना करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है अब देखिए, मान लीजिए ये तो खरीद के बेच दिया। अगला है एक, अब 2 प्रकार के खरीदता है। देखिए 2 प्रकार का मतलब समझ गए कि 2 प्रकार का मतलब, 2 प्रकार का मतलब हुआ, 2 प्रकार का मतलब हुआ कि 2 प्रकार का खरीदता है। इसका मतलब हुआ ना कि 2 प्रकार का मतलब कि एक 2 किस्म के चॉकलेट खरीदा। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो टाइप है कि एक आदमी जो है ना, क्वेश्चन जो अगला है वो देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि, इसमें क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें है कि हम 2 वो खरीद के लाए, 2 चीज, जिसे 2 किस्म के चॉकलेट लाए। एगो 6 रुपया में 5 की दर से, मैंने एगो का लेनी 3 रुपये में 4 की दर से। ध्यान दीजिए 4 की दर से 2 किस्म, 2 टाइप के चॉकलेट लाए। एक ले आए 6 रुपये में 5 की दर से। मेन समझना है, मैंने 5 की दर से, इसका मतलब हुआ ना कि 5 गो के 6 रुपया लागल है, आ एगो में का लागल है बच्चों 4 रुपये में 3 की दर से। इस दोनों खरीदले है तो दोनों करे मूल हो गया। आ दोनों को मिला करके जितना मिला है ना बराबर खरीदे हैं, ये देगा जितना ये खरीदे हैं उतने ये, लेकिन अलग अलग रेट के। जैसे एगो बासमती के चावल खरीद किलो रुपये खरीदनी, एगो कटरनी, या एगो क्या किए कि एगो मालदहवा आम लाए, भाव से जोक के नहीं गिन के, एगो मालदहवा आम ले आए 5 रुपये की, माने 6 रुपये में 5 गो, 6 रुपये में 5 की दर के मतलब कि 5 की दर के मतलब कि 5 गो 6 रुपये में। एगो लांगड़ा लाए या दशहरी लाए कितना में 4 रुपये में 3 की दर से। माने ये जरूरी नहीं है कि 3 गो लाए 4 रुपये में, लाए होंगे कितना भी बराबर। मान लीजिए ये 100 गो लिए हैं तो ये भी 100 गो लिए हैं, लेकिन रेट ये था तो वस्तु बराबर का क्या, दोनों क्रेमुल जोड़ देंगे, क्रेमुल हो जाएगा। अब बेचेगा एक दिया रहेगा कि सभी को, माने दोनों मिला के 8 रुपये में 9 की दर से बेचता है, माने 9 गो के 7 रुपया लेता है, 7 रुपये में 9। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये जो है ना थोड़ा लेंदी है, स्टैंडर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन आज के समय में ग्रुप डी भी लोकल एग्जाम नहीं रहा है और एनटीपीसी हो। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, माने कुछ, अब पता नहीं है, 1 रुपये में 5 की दर से, माने 5 गो जो है सीपी जो दिया है एक का 5 1 रुपया, प्राइस कितना दिया है बच्चों 1 रुपया, 1 रुपये सीपी दिया है, इतना सीपी है। दूसरे वस्तु उतनी ही वस्तु और समान वस्तु है, माने उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा आता है, 1 रुपये में 4 की दर से, 1 रुपये में खरीदा है लेकिन 4 की दर से, 4 की दर से। और क्या करता है बच्चों, दोनों को बेच देता है, दोनों को क्या करता है वो बेच देता है, मिला करके दोनों को मिला करके बेच देता है। देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा एक किस्म का वस्तु, जिसे मलदहवाया 1 रुपये में ले ले तो 1 रुपये में 5 गो मिलल है, और लांगड़ा ले ले तो 1 रुपये में 4 गो मिलल। 2 किस्म के वस्तु, मान लीजिए कोई भी चीज है, 1 रुपये में एगो 5 गो मिलल है, एगो 4 गो मिलल है। अब दोनों के पहले क्रयमूल्य निकाल कितना हुई, वस्तु बराबर खरीद ले, दोनों को बराबर करो, तो बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम 20 होगा। अरे दोनों का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, दोनों का एलसीएम 20, तब इसको 20 बनाने के लिए 4 ले गुणा करेंगे, इसको 5 ले, तो इधर भी 4 ले गुणा करेंगे तो 4 रुपया हो जाएगा, इसको भी 5 ले गुणा करेंगे तो 5 रुपया हो जाएगा,
5 रुपया हो जाएगा। तो हुआ क्या, वस्तु बराबर किए, वस्तु तो बराबर हो गया 20, अरे इसमें 5 ले गुणा किए, इसमें 4 ले गुणा किए, तो वस्तु तो बराबर हो गया 20-20। अब 20 वस्तु अब 20, अरे 20-20 कितना हो गया, टोटल सीपी कितना, दोनों मिला के कितना हो गया, 40 को खरीदा। अरे सीपी उसका कितना, ये भी सीपी था ये भी सीपी था, अलग अलग वस्तु, तो दोनों मिला दिए तो 40 वस्तु हो गया। कितना पैसा लगा, 9 रुपया, 9 रुपया। ये हुआ इसका मतलब। अब बेच कैसे रहा है, दोनों मिला करके, माने अब 40 को दोनों मिला करके 40 को वस्तु बेच रहा है। किस दर से बच्चों, 40 को बेच रहा है 2 रुपये में 9 की दर से। जो एसपी है उसका, पहले 2 को सीपी दिया है तो उसको 1 सीपी बनाना है, दोनों को मिला करके 1 सीपी बनाना है। तो दोनों को कैसे मिलाया जाता है, इसको बरोबर करना है, तो बरोबर करने के लिए दोनों का एलसीएम 20 आया तो 20 बनाना है तो 4 से गुणा कर दिए, इसको 20 बनाना है तो 5 से गुणा कर दिए। अब एसपी जो है ना, अब आपका जो एसपी है, जो एसपी है वो दिया है कितना, 2 रुपये में 9 की दर से, 9 की दर से माने 9 गो और 2 रुपया में। अब ये भी बरोबर करना है। देखिए जब लाभ हानि पूछ रहा है यहाँ से, तो जितना 2 गो सीपी देता है, ये टाइप है ना कि 2 सीपी दिया रहेगा तो 1 सीपी बनाइए, और 1 एसपी दिया रहेगा तो एसपी या सीपी बरोबर कीजिए। तो अब 40 और 9 का एलसीएम मान लीजिए 360 बनाना है, तो 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, 40 से इसमें, बरोबर हो जाएगा। तो 9 से गुणा किए हैं तो इसमें 9 से, 40 किए हैं तो इसमें 40 से। ये तो अब वस्तु बराबर हो गई, ये तो बराबर हो गई, मैंने जितना खरीदा था उतना बेच दिया। तो दाम कितना लगा, 81 रुपया लगा था खरीदने में सीपी, और बेचा कितना का, 80 रुपया का। तो हानि हुआ बच्चों, कितना हानि हुआ, 1 रुपया, 1 रुपया हानि हुआ, कम है तो हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलता है जितना हानि होता है ऊपर क्रयमूल नीचे, 81 नीचे गुणे 100, क्रयमूल नीचे लिखेंगे, 81 नीचे, तो 1/81 गुणे 100, 1/81 गुणे 100। हानि नहीं पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत, पूछता तो ये हो जाता, हानि नहीं पूछ रहा है। कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है तो उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई, कितनी वस्तुएं बेची गई। 30 रुपये की, 30 रुपया क्या करता है हानि, तो ये तो देखिए, ये तो जो रुपये माने हैं बच्चों यूनिट है, तो 1 यूनिट की हानि होती है। अरे हानि कितना हुआ, 1, और 1 का वैल्यू दिया है 30 रुपया, कितना दिया है 30 रुपया, 1 का वैल्यू, अरे हानि दिया है 30, हानि हो कितना रहा है 1 यूनिट। अरे ये तो माने हैं ना, ये तो एज्यूम के हैं अपने से, तो ये यूनिट होता है, रुपया हो या वस्तु जो माने हैं ये यूनिट है। तो 1 का 30 रुपया दिया है, तो कह रहा है कितने वस्तुएं बेची गई उसके द्वारा, कितनी वस्तुएं, तो 30 रुपया हानि प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुएं बेची जाएगी, 30 रुपये हानि प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुएं बेची जाएगी। तो देखिए 1 रुपया पर, ये 1 रुपया है, 1 रुपया पर बच्चों, 1 रुपया हानि पर कौन वस्तु बेचा था, 360, 360 यहां से समझो, देखो फिर से समझो, 1 रुपये पर ये क्या है, ये क्या है कि इतना खरीदा इतना बेचा। अब पूछ रहा है दोनों को मिला के बेच रहा है। अब परसेंटेज पूछता ना, जो परसेंटेज निकाल दिए तो वो निकल जाता, 1 में क्रयमूल गुणे 100, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है। कह रहा है ना कि 30 रुपया हानि के लिए कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हानि हो रहा है, 1 रुपया, कितना हो रहा है 1 रुपया। 1 रुपया हानि को बेचने पर होता है 360, अरे इसको जब गुणा करेंगे 360 वस्तु हो गया, ये भी 360 ये भी, बरोबर के। तो 1 रुपया हानि कितना पर मिलता है, 360 वो वस्तु बेचने पर। 1 रुपया हानि कितना पर मिलता है बच्चों, 360 रुपया, 3 गो 60 गो वस्तु बेचने पर ना, वो माने ये आर्टिकल है 1 रुपया। तो 30 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया, तो 30 रुपया हानि पर, 30 रुपये के लिए 30 से इसमें गुणा कर दिया, 30 गुणे 360, तो 36 तिया 108, 10,800 कितना होगा बच्चों, 10,800। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो लॉजिक था ना वही था। हानि पूछता तो लाभ भी पूछता, हानि तो ऐसे ही निकलता है, यहां से लाभ हानि निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है रेट दर वाला, ये जितने हैं क्वेश्चन, इसको जा करके अच्छे से तैयार कीजिए, बनाइए, और अगले टाइप में
फिर जितना प्रीवियस होगा उस टाइप को ला करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।